पेरेंट्स एक बच्चे के सबसे बड़े सपोर्टर। बच्चा अगर अच्छा कर रहा है या कितन अगर थोड़ा-सा भी ग्रोथ एक बच्चे के अंदर है, तो उसे सबसे ज़्यादा चीयर करने वाला अगर कोई होता है, उसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अगर कोई होता है, तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अक्सर बहुत ओवर पेरेंटिंग, बहुत ओवर पैम्परिंग जब हम बच्चे को बिल्कुल भी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब हम ह छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, जब हम ये तक ध्यान रखते हैं कि बच्चा थोड़ा-सा भी परेशान ना हो, थोड़ा-सा भी डिस्कम्फर्ट ना हो और उस चीज़ के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं एज़ अ गार्डियन, एज़ अ पेरेंट, तो ये बच्चे की ग्रोथ में बहुत हद तक रुकावट डालती है, जिसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल हमें स्कूल लाइफ में देखने को मिलता है। बीइंग अ टीचर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को हम देखते हैं जो बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं। आपका ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर कहीं न कहीं बच्चे की ग्रोथ में एक रुकावट देता है। आज से बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से 10 साल पहले जब हम अपने स्कूल में थे, हमारे गार्जियंस कभी भी इतना ज़्यादा पेरेंट्स टीचर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे। अगर कोई भी कंप्लेन होती थी जो हम स्कूल से आकर बता रहे हैं, तो कभी भी गार्जियन उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए स्कूल नहीं पहुँचते थे। शायद यही रीज़न था कि हम अपने टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे टीचर्स सही हैं। अगर हमने कभी कोई बात घर आकर कही भी थी, तो भी हमारे गार्जियन ने यही बोला था कि नो, योर टीचर इज़ राइट, आपके टीचर ने सही किया है। अगर आपकी कोई गलती रही होगी तो ही आपको ये पनिशमेंट मिली होगी या तो ही आपको ये डाँट पड़ी होगी। ये बात बहुत छोटी-सी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। कट टू टुडे, आज क्या हो रहा है कि बच्चा अगर स्कूल में थोड़ा-सा भी डाँट खा लेता है, थोड़ा-सा भी उसको पनिशमेंट मिल जाती है, तो बच्चा बढ़ा-चढ़ा के उस चीज़ को घर पे जाके बताता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स को ये बात बताएगा कि स्कूल में उसे डाँट पड़ी है, स्कूल में उसे पनिशमेंट मिली है, तो पेरेंट्स उस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए तुरंत टीचर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर या स्कूल के ऊपर आ जाएँगे। और वो कभी भी अपने बच्चे से इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं करेंगे कि स्कूल में एक्चुअली हुआ क्या था? क्या तुम्हारी गलती थी? वो कोई भी क्वेश्चन अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, पर वो तुरंत ही मैनेजमेंट के ऊपर, स्कूल के ऊपर और टीचर के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि टीचर ने क्यों डाँटा, टीचर ने क्यों मारा। हम ग्राउंड लेवल पे क्लासरूम में 35 स्टूडेंट्स के सामने, 35 टू 40 स्टूडेंट्स के सामने हर एक बच्चे को उस 40 मिनट के बेल में एक-एक बच्चे को उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एनईपी उसके हिसाब से पढ़ाना, उसे ग्रो कराना इज़ नॉट ईज़ी। ये बिल्कुल आसान नहीं है हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए। तो थोड़ा-सा अगर टीचर का एक क्लियर एक्सपेक्टेशन आपके बच्चे के लिए है कि वो अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर ले, वो डिसिप्लिन में रहे, वो हर एक चीज़ जितना टीचर ने उसको पढ़ाया है, जितनी पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको टीचर ने दी है, वो हर एक चीज़ क्लासरूम में टू द पॉइंट कंप्लीट करके ले आए, लर्न करके ले आए, तो ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना टीचर का काम है और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना एक स्टूडेंट का काम है, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स का भी काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो करे, अगर आपका बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करे, तो पहले एज़ अ पेरेंट आपको अब उसके टीचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी।